Hello बच्चों, let us read this question. Question say that the value of integration e raised to the power tan theta into sec theta minus sin theta d theta is equals to option A दिया हुआ है minus e raised to the power tan theta sin theta plus c. option B दिया हुआ है e raised to the power tan theta sin theta plus c and C option दिया हुआ है e raised to the power tan theta sec theta plus c एंड लास्ट ऑप्शन डी दिया हुआ ई रेज टू द पावर tan थीटा cos थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि क्या यूज किया जाए की कंसेप्ट में। तो की कंसेप्ट में जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू, अगर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है तो डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होता है e रेज टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट c होता है। ये इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे ना। अब हमारे पास दिया हुआ है उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan थीटा और दिया हुआ है हमारे पास सेक थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा ऑफ डी थीटा, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पुट कर लिया tan थीटा इक्वल टू जेड। अब जेड पुट किया है तो इसकी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी थीटा इक्वल्स टू डी जेड डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें सेक दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू चाहिए होगा। तो कैसे निकालोगे, एक ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे एक ट्रायंगल में क्या होता है, tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये जेड हो गया, ये 1 हो गया और ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर जो हो जाएगा हमारे पास होता है क्या है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसकी जो वैल्यू डी थीटा का हो जाएगा वो हो जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन में। सबसे पहला काम, e की पावर tan थीटा को क्या लिया, जेड लिया, पुट कर दिया जेड। सेक क्या हो जाएगा, सेक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। सेक स्क्वायर का जब 1 प्लस जेड स्क्वायर हुआ तो इसकी वैल्यू यही होगी। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स जेड डिवाइडेड बाई, है ना, एक्स नहीं, एक्स को तो कन्वर्ट ही किया हम लोगों ने। तो ये हो गया हमारे पास जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। और डी थीटा जो हो गया, डी थीटा ये हो गया, तो इसको पुट कर दो इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर जेड। इसको अंदर ले आइए तो आ गया कितना, 1 अपॉन अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का 1 का क्या होगा, 3/2 हो जाएगा और dz आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है और ये जो हमारा है निगेटिव सहित ये एफ डैश का काम कर रहा है। करके देख लीजिए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अगर डी ऑफ इसका जी जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इसकी पावर -1/2 लोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 1 रेज टू द पावर -2 -1 इंटू 2 जेड। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। देखिए पूरा ये है, इसका मतलब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ई की पावर जेड लिखिए और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस ऑफ सी। अब हम लोग क्या करते हैं, जेड की वैल्यू को डाल देते हैं यहाँ पे। तो जेड क्या है, जेड हमने क्या लिया हुआ है, tan थीटा लिया हुआ है, तो पुट कर दो तो ई रेज टू द पावर tan थीटा नीचे कितना हो जाएगा जी,
अगर टेन थीटा पुट किया तो 1 प्लस टेन थीटा का अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर टेन थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा नीचे, तो ये आ गया सेक थीटा प्लस सम कॉस, सेक को ऊपर लेके चले जाइए, तो e की पावर टेन थीटा into cos theta plus some constant c. Option D is the correct. Option D is the correct. Hope you understood it well. Best of luck.